9 में खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकी हमला हुआ है। सेना के कैंप पर आतंकियों ने किया हमला। सेना के कैंप पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी, जहां सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में कई आतंकियों के देखे जाने की खबर है। जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई गई है। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकी हमला हुआ, जहां सेना के कैंप पर आतंकियों ने हमला किया। सेना के कैंप पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी और इस दौरान सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया है। और ये देखिए, आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां सर्च ऑपरेशन इलाके में लगातार किया जा रहा है। कई आतंकियों के देखे जाने की खबर मिली है। जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई गई है। खबर, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकी हमला हुआ है। और ये तस्वीरें आपके सामने देर रात की, जब सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सेना के कैंप पर आतंकियों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया, फायरिंग कर दी और इस दौरान सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया। सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इलाके में कई आतंकियों के देखे जाने की सूचना मिली है। जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई गई है। तो सेना के कैंप पर आतंकियों ने हमला कर दिया, फायरिंग कर दी आतंकियों ने और इस दौरान सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया है। अब इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई आतंकियों के देखे जाने की सूचना मिली है। जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली है। और खबर, जम्मू कश्मीर के बड़गांव से, जहां पर आतंकियों ने एक बार फिर से गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाया है। मजामा इलाके में आतंकियों ने 2 मजदूरों को गोली मार दी। घायल मजदूरों को श्रीनगर अस्पताल भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने तेजी से इलाके की घेराबंदी की और हमलावरों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया। मौजूद हैं माज़ामा मागाम में। यहाँ अभी एक फायरिंग इंसिडेंट पेश आया है और जिसमें गैर रियासती मजदूर जो है उन पे फायरिंग हुई है, जिसमें 2 ज़ख्मी हुए हैं और उन्हें मागाम हॉस्पिटल से श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, पुलिस है और आर्मी है, और उन्हें पूरे इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। और फिलहाल ये पता लगाया जा रहा है कि किस तरह से, कहाँ से और कहाँ पर ये फायरिंग हुई है। और यहाँ पर ये काम कर रहे थे ये मज़दूर और उन पर फायरिंग हुई है और उसके बाद उन्हें वो ज़ख्मी हुए हैं। फिलहाल उस चीज़ का पता लगाया जा रहा है और यहाँ पे डीआईजी जो है वो भी पहुँचे हैं। तमाम पुलिस ऑफिशियल्स है, एसडीपीओ मागाम है, एसएचओ मागाम है और बाकी जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार है वो यहाँ पे हैं और पूरे इलाके को फिलहाल मुहासरे में कर रखा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 पर, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ ग्राउंड जीरो पे यहाँ पे वाक़ा पेश आया है। दतिया में ट्रक ड्राइवर के फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ, जहां सोशल मीडिया पर खासा ये वीडियो वायरल हो रहा है। ट्रक ड्राइवर ने रील बनाने के चक्कर में बस स्टैंड पर जमकर फायरिंग की और खुद ही वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। तो वहीं वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए। ये जो वीडियो है ये दरअसल एक ट्रक ड्राइवर का है, जिसने फायरिंग की और वीडियो इसका खुद बनाया, खुद ही अपलोड भी कर दिया और यह वीडियो अच्छा खासा वायरल हो रहा है। ट्रक ड्राइवर ने रील बनाने के चक्कर में बस स्टैंड पर जमकर फायरिंग की और खुद ही वीडियो अपलोड भी कर दिया सोशल मीडिया पर। और इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है। संवाददाता अशोक शर्मा जुड़ गया। अशोक, ये वीडियो सामने आने के बाद क्या कोई एक्शन लिया गया? देखिए रेनू, अभी तक इस मामले में किसी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। और जहां तक पुलिस के एक्शन की बात है, ये भांडे ब्लॉक में ये तीसरा वीडियो है जिसमें इस तरह से खुलेआम हथियारों के प्रदर्शन और फायरिंग के वीडियो सामने आया है। और सबसे हैरत वाली बात यह है कि ये जो रील बना रहे हैं ये लोग खुद सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर ये डाल रहे हैं और पुलिस तब जगती है जब मीडिया के लोग उनको बताते हैं कि इस तरह का ये वीडियो है। तो उनका उत्तर ये होता है कि हम इसकी जांच करवा रहे हैं, पता कर रहे हैं कौन है, इसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अशोक। और अब इस पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है। दतिया का ये पूरा मामला है, जहां ट्रक ड्राइवर के फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। खबर रायपुर से, जहां फर्नीचर दुकान में भीषण आग लगने का मामला सामने आ रहा है। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया
पटाखों की चिंगारी से आग लगने की आशंका जताई गई है। पंडरी इलाके की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, देर रात की तस्वीरें आपके सामने, जब फर्नीचर दुकान में भीषण आग लगी और आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूरा मामला रायपुर से सामने आ रहा है, जहां पर फर्नीचर दुकान में आग लग गई। पटाखों की चिंगारी से आग लगने की आशंका जताई गई है। पंडरी इलाके की ये पूरी घटना सामने आई है। बाजू फर्नीचर दुकान है, फर्नीचर दुकान है। मैं भागा बोला, ये लड़का बोला पप्पा वहाँ लगा तो छत। और इस दौरान दमकल टीम को सूचना दी गई। आग को बुझाने की तमाम कोशिशें की गई हैं। लाखों के नुकसान का अनुमान जताया गया है। आग का तांडव अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। ये गड्ढा है, गड्ढा तो रायपुर के बाद बुरहानपुर में भी कपड़ा फैक्ट्री में आग लगने का मामला सामने आया। आग की लपटों से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लोहार मंडी क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। कपड़ा फैक्ट्री है जहां पर आग लगी और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। दूर तक इसकी लपटें दिखाई दे रही थी। लोहार मंडी क्षेत्र का ये पूरा मामला, पूरा घटनाक्रम सामने आया है। खबर बुरहानपुर से है। दरअसल एक दुकान में आग लगी और उसके बाद ये देखते ही देखते पूरी फैल गई और ये कपड़े की फैक्ट्री बताई जा रही है, जहां पर बड़ी तादाद में कपड़ा रखा हुआ था और पूरा कपड़ा जलकर खाक हो गया। और अब खबर मंडला से है, जहां कपड़ों की दुकान में आग लगी। 4 से 5 दुकानों में आग लगने का मामला सामने आया है। कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया, जहां आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। देखिए, लगातार आगजनी की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। ये नया मामला सामने आया है मंडला से, जहां कपड़ों की दुकान में भीषण आग लग गई। 4 से 5 दुकानों में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने से लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। तो देखिए, पहले एक दुकान में आग लगी और देखते देखते 4 से 5 दुकानों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और इस दौरान भारी नुकसान का अनुमान जताया गया है। और अब एक सावधान करने वाली खबर है। दरअसल भोपाल में लगातार डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। घनी आबादी वाले इलाकों में डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। भोपाल में डेंगू पीड़ितों की संख्या 565 पर पहुंच गई है। बाग, उमराव, दूल्हा और द्वारिका नगर इलाके में मरीज मिल चुके हैं। तो देखिए, डेंगू वार्ड भी बना दिए गए हैं। बाकायदा सभी का इलाज किया जा रहा है और अब ये डेंगू का डंक खतरनाक होता जा रहा है। भोपाल का ये पूरा मामला, जहां लगातार डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। दरअसल घनी आबादी वाले इलाके जहां पर है, वहां पर ज्यादा ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा भी देखा जा रहा है। भोपाल में डेंगू पीड़ितों की संख्या 565 पर पहुंच गई है। बाग, उमराव, दूल्हा और द्वारिका नगर इलाके में मरीज मिल चुके हैं। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता वासु चौधरी जुड़ गए। वासु, अब डेंगू का डंक फैल रहा है, लगातार मरीज सामने आ रहे हैं डेंगू के संक्रमित। निश्चित तौर पर देखिए, डेंगू का जो सबसे ज़्यादा संक्रमण काल रहता है वो जुलाई अगस्त के महीने से शुरू होता है और अक्टूबर आते आते ये थम जाता है और डेंगू के केसेस से राहत मिल जाती है। लेकिन इस बार जो स्थितियां हैं वो विपरीत नज़र आ रही हैं। अब नवंबर का महीना तक शुरू हो गया है, लेकिन इसके बावजूद लगातार जो डेंगू के केसेस हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं, जो चिंताजनक हालात की और चिंताजनक स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं। 550 से ज़्यादा जो मरीज हैं डेंगू के वो अब तक भोपाल में मिल चुके हैं। पहले जो मरीज साकेत नगर, कूहे फिजा जैसे इलाकों में मिल रहे थे, जहाँ पर थोड़ी सी ग्रीनरी ज़्यादा है, जहाँ पर घास और के मैदान है और थोड़ा सा जो ट्रीज और प्लांट्स का कवर है वो ज़्यादा है, तो अक्सर ऐसे जगहों पर पानी जो है वो रुक जाता है, थम जाता है, जमा हो जाता है, जहाँ पर डेंगू का लार्वा पनप जाता है। लेकिन अब तो जो घनी आबादी वाले इलाके हैं, चाहे आप शाहजहानाबाद की बात करें, बाग, उमराव, दूल्हा की बात करें, जहांगीराबाद की बात करें, तो इस तरीके के इलाकों में भी जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि देर तक मानसून का जो सीजन चला है उसके चलते कई जगहों पर जल भराव की जो स्थिति है वो बनी रही
रही है और इसी में डेंगू का लार्वा पनपा और इसी वजह से लगातार केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। लगातार छिड़काव भी किया गया दवाओं का, लेकिन उसके बावजूद केसेस बढ़े। इसको लेकर कहीं ना कहीं एक बात निकल कर ये सामने आई है कि जागरूकता की थोड़ी सी कमी है, अवेयरनेस की थोड़ी कमी है। अगर लोग अपने घरों के आसपास पानी जमा ना होने दें, साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखें तो डेंगू से बचा जा सकता है। बहरहाल उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले समय में डेंगू का ये जो प्रकोप है वो थमेगा और लोगों को इससे राहत मिल सकेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और लगातार अपने आसपास गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें ताकि इससे बचा जा सके। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इंदौर के छतरीपुरा इलाके में पटाखे जलाने से रोकने के बाद हुए तनाव के मामले का सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दीपावली के मौके पर कुछ बच्चों और लोगों को पटाखे जलाने से रोका गया, जो कि अनुचित है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास नहीं कर सकता। यदि कोई अपने हाथ में कानून लेता है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है। तो इंदौर मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुद ही संज्ञान लिया और प्रदेश में सभी धर्मों का सम्मान करने की उन्होंने नसीहत दी है। पटाखे जलाने को रोक के विवाद में जो तनाव बढ़ा है उस पर सीएम ने संज्ञान लेते हुए अब पूरे मामले की जांच की बात कही गई है। सीएम ने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान करना होगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है और जिस तरीके की तनाव की स्थितियां पैदा हुई हैं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जाएगी। मुख्यमंत्री ने खुद ही इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। तो आप ये देखिए कि बच्चे ने एक पटाखा फोड़ दिया था और पटाखा फोड़े जाने को लेकर मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया, विरोध हुआ और विरोध के चलते कई गाड़ियां आग के हवाले कर दी गईं, तोड़फोड़ हुई, हिंसा बढ़ी और तनाव जैसे हालात पैदा हो गए। पुलिस फोर्स बुलाना पड़ा, पुलिस बल की मौजूदगी में मामले को शांत करवाना पड़ा और 200 जवान गलियों में निगरानी कर रहे थे। तो इंदौर के छतरीपुरा में हुए विवाद के बाद एडिशनल कमिश्नर अमित सिंह विवाद वाली जगह पर पहुंचे और जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने छोटे बच्चों को पटाखे जलाने के लिए कहा। एडिशनल कमिश्नर की माने तो क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी हुई और पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। ये कौन सा मामला है? तड़े बच के पीछे। दरअसल इंदौर के छतरीपुरा के रविदासपुरा में 9 साल की एक बच्ची पटाखे फोड़ रही थी, जिसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों से विवाद शुरू हुआ तो घरों से पथराव किया जाने लगा और जबरन घर में घुसकर एक गर्भवती के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हुआ और विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। दर्जन भर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, करीब 5 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक रविदासपुरा में दोनों समुदाय के लोग रहते हैं और वहां पर बच्चों के पटाखा फोड़ने को लेकर बड़ों में विवाद हुआ, जिसने गंभीर रूप ले लिया। फिलहाल इलाके में हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, विवाद की वजह क्या रही और इस फिलहाल स्थिति क्या है? देखिए, फिलहाल स्थिति तो आप यहाँ उपस्थित हैं। बच्चे छोटे छोटे घर से बाहर निकाल के पटाखे जला रहे हैं और अपना त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो इस बात का इंडिकेटर है कि सभी चीज सामान्य है और सभी लोग मिलजुल कर अपना जो त्यौहार है वो मना रहे हैं। अगर घटना का तात्कालिक कारण बताएं तो दूसरी क्लास की पढ़ने वाली बच्ची नंदिनी पटाखा जला रही थी और उसी समय एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। उसके बाद लगभग 10-15 मिनट विवाद पथराव हुआ है। तत्काल सीपी साहब के निर्देश से पूरा फोर्स मोबिलाइज हुआ है, अतिरिक्त बल लाइन से बुलाया गया है और तत्काल स्थिति को कंट्रोल में कर लिया गया है। जो भी नुकसान हुआ है उसका जायजा लिया जाएगा और बाकायदा उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी और जिन्होंने पथराव किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पर ड्रोन से भी सर्चिंग भी कराई जाएगी, सीसीटीवी फुटेज भी लिया जाएगा। जो भी लोग ऐसी चीजों में हैं उनको निश्चित तौर पे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
कई गाड़ियों में नहीं, 7-8 गाड़ियां हैं जिनके थोड़ी थोड़ी गाड़ियां चोटी हुई, किसी का शीशा टूटा है, किसी के आगे वाले इंडिकेटर्स टूटे हुए हैं। उनके निश्चित तौर पे आगे कुछ गाड़ियों में विंड स्क्रीन को पे पथराव किया गया है। उन सारी चीजों का आकलन किया जा रहा है और उसको बाकायदा क्षतिपूर्ति के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जल्दी ही ड्रोन से पूरी सर्चिंग की जाएगी और उस इलाके में पिकेटिंग भी की जाएगी। स्थिति आप खुद देख रहे हैं, नियंत्रण में है। बच्चे जो है पटाखे जला रहे हैं, स्थिति सामान्य है। पोस्ट 3 बदमाशों ने किया हमला, घायल युवक कल चढ़ा था पानी की टंकी पर। आज युवक पर हुआ ब्लेड से हमला। सोहागी थाना क्षेत्र सिंगो गांव की घटना बताई जा रही है। आपको कल की तस्वीर याद होगी जब युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया था और उसने काफी हंगामा किया। काफी देर तक यहां पर ग्रामीण उसको समझाते रहे और अब इसी युवक के ऊपर हमला हुआ है। रीवा का पूरा मामला है। युवक पर ब्लेड से हमला, नकाबपोश 3 बदमाशों ने किया हमला। घायल युवक को अस्पताल भर्ती किया गया है। कल ही ये पानी की टंकी पर चढ़ा था और आज युवक पर ब्लेड से हमला कर दिया गया। सोहागी थाना क्षेत्र सिंगो गांव की घटना बताई गई है। तो कल ही युवक पानी की टंकी पर चढ़ा था। काफी समझाइश के बाद उसे नीचे उतारा जा सका और संवाददाता विजय गुप्ता जुड़ गए। विजय, ये पूरा मामला बताइए। कल युवक पानी की टंकी पर चढ़ा था, काफी समझाइश दी गई और अब उसके ऊपर ब्लेड से हमला कर दिया गया। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला सोहागी थाना क्षेत्र सिंगो गांव की घटना है। जो कल युवक सुबह पानी के टंकी में चढ़ जाता है और काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने बहुत समझाइश किया और साथ में पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने के बाद युवक पानी की टंकी से चढ़ता है और शाम को ये घर जा रहा था। घर जाते समय 3 बदमाशों ने नकाबपोश के साथ युवक पर हमला करते हैं और इसको ब्लड से पूरे शरीर में जोड़ते हैं। ये जाहिर सी मामला पुलिस ने अभी इसको रजिस्टर कर लिया है FIR के साथ और पूरी जांच अभी हो रही है और इसके बाद जैसे सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए विजय। और अब आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। युवक पर ब्लेड से हमला किया गया है। मंडला में एक ट्रक में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक धू धू कर जलने लगा। तुम्हारी सूचना पाकर मौके पर दमकल की टीम पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। बता दें कि ट्रक पर मक्का लोड था और इसकी वजह से आग जब लगी तो ये बहुत तेजी से फैलने लगी और दमकल विभाग को तुरंत सूचित किया गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मंडला से, जहां पर एक ट्रक में अचानक से आग लगने का मामला सामने आ रहा है। आग कैसे लगी फिलहाल स्पष्ट नहीं है। देखते ही देखते ट्रक धू धू कर जलने लगा और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। आग को बुझाने की तमाम कोशिशें की गई और ट्रक में मक्का लोड था। तो जानकारी है कि डीजल का रिसाव होने की वजह से ट्रक में आग लगी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मंडला से, जहां ट्रक में आग लगने का मामला सामने आ रहा है और इसमें डीजल का लगातार रिसाव हो रहा था जिसकी वजह से आग लगी है और मौके पर तुरंत फायर ब्रिगेड टीम को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने आग को बुझाने की कोशिश की और ये देखिए कुछ तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। पूरा ट्रक धू धू कर जलने लगा और धुएं का काला गुब्बारा आपको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा ट्रक इसकी चपेट में आ गया था और इसमें मक्का लोड था। बड़ा नुकसान हुआ है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश की गई। आसपास स्थानीय लोग भी मौजूद थे, उन्होंने भी कुछ मदद की, लेकिन जब तक आग को बुझाया जाता उसके पहले ही काफी नुकसान यहाँ पर हो चुका था। सालीवाड़ा के पहले नैनपुर से सुबह पिंडरई। बलौदा बाजार में पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद हुआ। पटाखे फोड़ने को लेकर दामा खेड़ा में विवाद हुआ। प्रकाश मुनि नाम साहिब की बेटे से बदसलूकी की गई। मामले में 15 लोगों से ज्यादा हिरासत में लिए गए हैं। दामा खेड़ा में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बड़ी जानकारी है बलौदा बाजार से, जहां पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद हुआ और संवाददाता योगेश जुड़ गए। योगेश, पूरा विवाद बताइए, क्या एक्शन लिया गया इस पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि दीपावली के दौरान ये पटाखे फोड़ने को लेकर कबीर आश्रम दामा खेड़ा जो गांव है वहां पर विवाद हुआ। आपको बता दें कि प्रकाश मुनि साहब है
वो कबीर जो आश्रम है वो है उसके प्रमुख माने जाते हैं प्रकाश मुनि साहब। उनके पुत्र के साथ पटाखे फोड़ने को लेकर कई लोगों द्वारा विवाद का मामला सामने आया। इसके बाद देर रात जिले के एसपी समेत आईजी और आला पुलिस अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे और मामले को कहीं न कहीं पूरी तरह से शांत कराया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर 15 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक जो कबीर आश्रम है उसकी बाउंड्री वाल के आसपास जो है पटाखे को फोड़ा गया है, जिसके चलते जो प्रकाश मुनि साहब है उनके पुत्र के साथ उनके पुत्र के ने रोकने की कोशिश की तो दुर्व्यवहार भी हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि देर रात जब पुलिस के आला अधिकारी वहां पर पहुंचे मामले को शांत कराने के लिए, तो जो लोग थे, कई लोग वहां पर मौजूद थे, वो इधर उधर भागने लगे। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस ने 15 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है और दामकखेड़ा में जो पुलिस फोर्स है वहां पर तैनाती की गई है। हालांकि स्थिति अभी नियंत्रण में है और सिमगा थाने की जो पुलिस है वहां पर मौके पर अभी भी मौजूद है। शुक्रिया आपका योगेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब पुलिस मौके पर मौजूद है। दामकखेड़ा में ये पूरा विवाद सामने आया है। अनूपपुर में दशहरे के मौके पर दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ। विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, जहां दोनों पक्षों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। दरअसल जिले के बिजुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरानी रंजिश को लेकर दशहरा के मेले में साहू समाज और महरा समाज के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें साहू समाज के एक युवक को गंभीर चोट आई थी, तो वहीं महरा समाज ने युवक पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई की बात करते हुए धाराएं बढ़ाने की बात कह रही है। तो वहाँ से हमें मेडिकल के उसके कागजात मिलने शेष है और उसी तरह से ये उसमें घटनाक्रम में ये भी बात सामने में आई है कि इन दोनों पक्षों के मध्य जो है पूर्व में भी विवाद रहा है, जिस कारण से जो है ये लोग जो है आपस में एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं। कार्रवाई विधि संगत कर दी गई है और उनके द्वारा जो सुमित साहू के फैमिली के द्वारा जो ये बोला जा रहा है कि अभी कार्रवाई नहीं हुई है, तो ऐसी कोई अभी बात है नहीं और उसमें जो भी मेडिकल रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर विधि संगत धाराएं उसको बढ़ाई जाएगी। उज्जैन के गांव भिड़ावद में दिवाली के दूसरे दिन एक अनोखी परंपरा का आयोजन होता है। एक ऐसी परंपरा का आयोजन होता है जिसे देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बता दें कि श्रद्धालु अपनी मन्नतों के साथ जमीन पर लेटते हैं और सैकड़ों दौड़ती गायें उनके ऊपर से निकलती हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और लोग आज भी इसका पालन कर रहे हैं। जान को जोखिम में डालकर ये परंपरा निभाई जाती है।